अपने निंदा के जाल में उलझाना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं बापू कोई साधारण संत नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए भगवत स्वरूप संत हैं। वो समझते हम जरा जोर शोर से बोलेंगे ये देखिए तो बापूजी कोई घबरा जाएंगे। अरे बापूजी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, तू क्या घबराएगा बापू को, तू क्या चिंता में डालेगा बापूजी को, वो ब्रह्म स्वरूप है। उनके आगे ये पूरा जगत हाथ पर रखा हुआ छोटा सा बेर उसके समान तुच्छ है पूरी दुनिया संत के आगे। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक का दरिया होता है साहब, उनके आगे पूरी दुनिया हथेली पर रखे हुए बेर के समान 2 कौड़ी की है। बेर की वैल्यू क्या था? वो समझते कि हम कोई ये कर देंगे, ये देखिए, हम देख ही रहे हैं तेरी बेवकूफी को, तू क्या दिखाएगा? हम 27 साल से देख रहे हैं कि बापू कौन है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। विवेकानंद ने एक बार अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को कहा हाथ जोड़कर के, गुरुदेव आप कौन हो? देखिए प्रश्न विवेकानंद जी का, आप कौन हैं? रामकृष्ण परमहंस कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। विवेकानंद जी देखते रहे गुरुदेव की तरफ। रामकृष्ण ने आंखें बंद कर ली। जब आंख खोली तो विवेकानंद जी ने फिर हाथ जोड़े, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप कौन हैं? रामकृष्ण परमहंस इतना ही बोले, राम कृष्ण। विवेकानंद बहुत आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए, बोले गुरुदेव मैं समझ गया, मेरे गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मेरे गुरुदेव साक्षात राम कृष्ण हैं, मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म हैं, मेरे गुरुदेव साक्षात ईश्वर हैं। ये विवेकानंद का भक्ति भाव। तो तीसरा परीक्षित राजा कहते हैं, कलयुग का निवास बहुत समझ के सुनना, नादानी पूर्वक नहीं सुनना। तीसरा निवास कलयुग का स्त्री में बताया। उसका मतलब स्त्री में मतलब जिसमें कामना है, वासना है, वहां कली का वास है, कलयुग का प्रभाव है। बाकी कोई स्त्री मतलब कोई हब सब बहनें नहीं। यहां ये बहनें माताएं बैठी है, प्रणाम करने के योग्य है। बहनें हैं, माताएं हैं, कई बुजुर्ग, फिर भी बरसती बरसात में कीचड़ की परवाह न करके आकर के बैठी। पुरुष तो चलो कैसे भी इधर उधर पहुंच जाएं, पर बहनें कैसे रिक्शा में, बस में, कहां से सत्संग में पहुंच जाते हैं। तो ये भी तो देवियां हैं। अनुसुईया भी तो स्त्री थी, स्त्री शरीर था। शबरी जी का, मीरा का, राजस्थान की सहजोबाई का, भूरीबाई, फूलीबाई, महाराष्ट्र की मुक्ताबाई, सौराष्ट्र की गंगा सती, ये भी तो बहनें थी। मां आनंदमयी, ब्रह्मवादिनी। तो स्त्री माने जहां कामना है, वासना है, वहां कली का वास है। और आजकल तो देखो न्यूज रिपोर्टिंग भी स्त्री करती है, न्यूज एंकरिंग भी स्त्री करती है, और स्ट्रिंग भी स्त्रियां करने लग गई। बोलो, स्टिंग ऑपरेशन भी वही करने लग गई। पहले बुरके वाली आई, अब स्टिंग वाली आई। ये आती है। राम जी के पास शूर्पणखा नहीं आई थी तो बापूजी के पास खुफिया कैमरा वाली आ गई। वे शूर्पणखा है महाराज, कलयुग में भी शूर्पणखा आती है। दुर्भाग्य मेरा यह था कि मैं उस समय वहां पर नहीं था, नहीं तो नाक कान जरूर काटने का मन करता मेरा। मंत्रा का जोर कैकेयी के पास तब चला जब लक्ष्मण वहां पर हाजिर नहीं थे, तभी मंत्रा का जोर चला। लक्ष्मण हाजिर होता तो मंत्रा की नाक काट देता। राम जी तो राम जी हैं, राम जी को तो सब ब्रह्म ही दिखता है।
पहले बुरके वाली आई, फिर स्टिंग वाली आई। भगवान कृष्ण के पास देखो तो पूतना आई। तब कैमरा नहीं थे ना उनके पास, तो पूतना आई ऐसे ही रूप बदलकर। और हनुमान जी की यात्रा रोकने के लिए सिंहिका आई। समुद्र पार करते हुए हनुमान जी जा रहे थे, सिंहिका आई। हनुमान जी की भी गति रोक दी उसने, पर हनुमान जी गिरे नहीं। हनुमान जी थे ना, क्योंकि हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए जब छलांग लगाते हैं तब लिखा है, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी। तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता। चले उसोगा पाताल तुरंता, चले उसोगा पाताल। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागं जल निधि खारा, लीलहि नागं जल निधि खारा। और हनुमान जी कैसे जा रहे थे समुद्र पार करते हुए? जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति कर। जैसे भगवान राम का तीर जाए रावण को मारने के लिए, ऐसे हनुमान जी समुद्र पार करते हुए जा रहे हैं राम जी के तीर की तरह। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए सिंहिका आई। हकीकत में देखो ना, ये समुद्र पार करते हुए जा रहे थे तो पहले सुरसा आई, वो भी कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी। फिर सिंहिका आई, बोले मैं तुमको खा जाऊंगी। फिर लंकिनी मिली, बोले मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि तुमको सुबह से कुछ खाने का मिला है कि नहीं मिला? भूखी मर रही हो, मैं ही मिला तुमको खाने के लिए। तो ये सिंहिका विहिका जो होती है ना, लंकिनियां, इनको ऐसे संत ही मिलते हैं कि इनको ही, इनकी प्रतिष्ठा को खा जाए। हनुमान जी को वो सिंहिका मिली थी तो कलयुग में भी आ जाती है। जय हो। मैं बात पूरी करूं, परीक्षित राजा की पूरी करूं। चौथा स्थान, परीक्षित राजा ने कली को कहा कि कसाई खाना, मांसाहार जहां होता हो, पशु काटे जाते हो, क्रूरता और हिंसा जहां है वहां कली का वास है। अब देखो, कसाई तो पशु काटते हैं पेट भरने के लिए, और मांसाहारी लोग मांसाहार करते हैं पेट भरने के लिए। परंतु मीडिया वाले और कुप्रचार करने वाले कई निर्दोष भक्तों की श्रद्धा को काटने की कुचेष्टा करते हैं केवल अपनी जेब भरने के लिए। हमारी जेब भरे, भले लोगों की श्रद्धा कटे। तो ये तो मांसाहार से भी ज्यादा बड़ा पाप है। कुप्रचार करना, किसी की श्रद्धा काटना, पशु पक्षी को काटना पाप है, पर किसी की श्रद्धा को काटना अपनी जेब भरने के लिए, यह महापाप है। इसलिए पुराण में आया, अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अश्रद्धा परम पाप है, और किसी की श्रद्धा तोड़ने का पाप ये लोग करना चाहते।
परंतु जैसे इतनी बारिश हुई फिर भी एक भी भाई और एक भी बहन यहां से गए नहीं है। गए कोई? नहीं गए। और बापूजी के दर्शन बिना चले जाओगे? नहीं जाएंगे। तो जैसे इतनी बारिश हुई फिर भी सब डटे रहे यहां पर और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे कुप्रचार वाले कितने ही गंदे शब्द बकते रहे, पर बापू के प्यार